नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्मर बॉय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके आम के पेड़ों से छोटे छोटे कच्चे आम के गिरने को कैसे रोके पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताई जाएगी, जिससे आप पेड़ों से आम गिरने की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। दिए गए जानकारी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो की अंत तक देखें। पहले हम जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहला है ना प्लानोफिक्स, यह मुख्य हार्मोन है जो फल को टहनी से जोड़े रखता है। दूसरा है बोरोन सॉल्यूबर बोरैक्स, यह फलों को फटने और गिरने से रोकता है। तीसरा है सासपानी, हमेशा ताजे और साफ पानी का उपयोग करें। चौथा है स्प्रेयर, पेड़ की ऊंचाई के हिसाब से फुट स्प्रेयर या पावर स्प्रेयर। अब हम जानते हैं इन दवाइयों को पेड़ों में कैसे छिड़काव करें। चलिए स्टेप बाय स्टेप सटीक जानकारी के साथ समझते हैं। पहला स्टेप है मिश्रण तैयार करना। मात्रा का विशेष ध्यान दें। जैसे 15 लीटर पानी के टैंक में 3 मिलीलीटर प्लानोफिक्स ना और 30 ग्राम बोरोन मिलाएं। दूसरा स्टेप है चिपकने वाला पदार्थ स्टिकर मिलाएं। बेहतर असर के लिए दवा के साथ किसी अच्छी कंपनी का स्टिकर जैसे संधोविट मिलाएं। इससे दवा पत्तों और फलों पर अच्छी तरह चिपक जाती है और हवा या ओस से तुरंत नहीं छूटती। तीसरा स्टेप है छिड़काव का सही समय, तापमान का प्रबंधन। छिड़काव हमेशा सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद करें। तेज धूप में छिड़काव करने से दवा उड़ सकती है या पत्तियों को जला सकती है। चौथा स्टेप है छिड़काव की तकनीक, फलों को लक्ष्य करें। स्प्रे की नोजल को बारीक फाइन मिस्ट पर सेट करें। छिड़काव इस तरह करें कि आम के गुच्छे मंजर टिकोरे पूरी तरह भीग जाएं, लेकिन पानी बूंद बनकर नीचे न टपके। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जान लेते हैं। पहला, तेज हवा। अगर हवा तेज चल रही हो तो छिड़काव न करें क्योंकि दवा सही जगह नहीं पहुंचेगी। दूसरा, मिट्टी की नमी। छिड़काव करने से एक दिन पहले या बाद में पेड़ की हल्की सिंचाई जरूर करें। प्यासे पेड़ पर दवा का तनाव बढ़ सकता है। तीसरा, दोहराव। अगर फल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो पहला छिड़काव करने के 15 से 20 दिन बाद दूसरा छिड़काव करें। अब और एक महत्वपूर्ण उपाय। ये जानकारी मेरे उन दोस्तों के लिए जिन्होंने वीडियो को यह तक देखा। मिट्टी के माध्यम से पोषक तत्व देना ऊंचे पेड़ों के लिए सबसे सटीक तरीका है। चलिए मैं आपको मात्रा का सटीक हिसाब प्रति पेड़ के हिसाब से बताता हूं। पहले हम जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पहला है पोटेशियम 500 ग्राम से 1 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटाश मॉप या सल्फेट ऑफ पोटाश सॉप। दूसरा है बोरोन 50 ग्राम से 100 ग्राम बोरेक्स बोरैक्स या सुहागा। तीसरा है गोबर खाद 50 किलोग्राम, अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट। चलिए अब हम जानते हैं इसे डालने का सही तरीका, रिंग मेथड। दवा को सीधे तने के पास कभी न डालें क्योंकि वहां की जड़ें भोजन नहीं सोखती। पहला है घेरा बनाना। पेड़ के मुख्य तने से लगभग 4 से 6 फीट की दूरी पर, जहां तक पेड़ की छाव जाती है, चारों तरफ 1 फीट चौड़ी और 6 से 8 इंच गहरी नाली खोदें। दूसरा है मिश्रण। बोरोन और पोटाश को सूखी मिट्टी या गोबर की खाद में अच्छी तरह मिला लें। तीसरा है भरना। इस मिश्रण को खोदी गई नाली में समान रूप से फैला दें। चौथा है ढकना। नाली को वापस मिट्टी से भर दें और तुरंत हल्की सिंचाई करें। नमी मिलने पर ही जड़ें इन पोषक तत्वों को ऊपर फल तक पहुंचा पाएंगी। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां जान लेते हैं। अत्यधिक मात्रा से बचें। बोरोन की बहुत अधिक मात्रा पेड़ के लिए जहर टॉक्सिसिटी का काम कर सकती है, जिससे पत्तियां जलने लगती है। ऊपर बताई गई मात्रा से ज्यादा न डालें। मिट्टी का परीक्षण। अगर संभव हो तो हर 2 से 3 साल में मिट्टी की जांच कराएं। अगर मिट्टी में पहले से बोरोन पर्याप्त है तो इसे डालने की जरूरत नहीं होती। नमी का ध्यान। खाद डालने के बाद मिट्टी में 10 से 15 दिनों तक हल्की नमी बनाए रखें। सूखी मिट्टी में खाद देने का कोई फायदा नहीं होगा।
आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह कब तक असर करेगा। यह मिट्टी के जरिए दिए गए पोषक तत्व धीरे धीरे जड़ से सोखकर ऊपर तक पहुंचते हैं। इसका असर दिखने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं। अगर फल बहुत तेजी से गिर रहे हैं तो मिट्टी में खाद डालने के साथ साथ यदि संभव हो निचली टहनियों पर स्प्रे भी जरूर करें। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा बताई जानकारी को सही तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी यह समस्या जरूर दूर होगी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ।